जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस के, तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं कुछ पहले से ही सॉल्व करा चुका हूं। तो ये आप देखिए, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है आपका एग्जाम डेट 16 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि जो अपने न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता होता इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका दोस्तों 50 अंक इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक इसमें मैथ, 25 अंक इसमें रीजनिंग और 10 अंक इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन तीनों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। और आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो, ताकि आपको प्रश्न जो है वो साफ साफ दिख पाए। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न है, वेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? या ऐसा हो सकता है कि वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में। क्योंकि ये बेसिकली आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही इसमें हाईलाइट हो रखा है। लेकिन फिर भी आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही आप रणनीति बना सकते हो। क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना तो वो आपके सरल है, सरल उनको बिल्कुल नहीं कह सकते। आपके जो प्रश्न है वो अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं, तो तैयारी भी आपको अच्छी खासी तगड़ी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वृद्धि के लिए 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप में रहती है? तो ऐसी कौन सी फसल है वो आपको बताना है। तो वो है आपकी कपास की फसल। कौन सी फसल है? वो है आपकी कपास की फसल, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे उपयुक्त मृदा बताइए कपास की फसल के लिए, मतलब सबसे ज्यादा उपज कपास की फसल किस मिट्टी में देती है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो वो है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो आपकी उपज है कपास की वो सबसे ज्यादा होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। बहुत आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जामों में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तो किस शताब्दी में लिखा था गीत गोविंद कविता संग्रह? ये आपका 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 12वीं शताब्दी। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और आपको जो जीके जीएस है वो आपका जितना भी आपके प्रश्न में करवाया हूँ उसमें आपका मिनिमम 10 अंक का तो इसमें करंट अफेयर देखने को मिला है। तो आपको करंट अफेयर अच्छे से कवर करना है, जो कि आपका वर्तमान समय में आपकी घटनाएं चल रही है, जैसे कि आपका चंद्रयान हो गया, ठीक है ना, और आपका G20 सम्मेलन हुआ, और अभी देखो इजराइल का युद्ध हो रहा है, इजराइल का फिलिस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, यहाँ से आपके प्रश्न 100% बनेंगे, ठीक है। और जो आपकी सरकार द्वारा योजना चलाई गई है 2023 में, वो आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। और आपका स्ट्रेटेजी के से बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे आपका मंदिर हो गया, ठीक है ना, और नदी हो गई, सहायक नदियां हो गई, इसके अलावा आपके वाद्य यंत्र हो गए, त्योहार हो गए, पर्व जो बोलते हैं ना, किस राज्य का पर्व, ये हो गए आपके, ठीक है, जनजातीय, यहाँ से प्रश्न आपके बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगला देखिए, पॉलिटी से, भारत की संविधान का किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? तो आप पढ़ेंगे इसको। इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से प्रवर्तित
किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में ये दिया गया है, ये आपका प्रश्न में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 368 किसमें, अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में आपका 368 है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे। तो आपको ये बताना है। तो मध्यकालीन युग में हिंदवी यानी हिंद स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक है, कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था संभाजी राजे भोसले, शंभू राजे भोसले, जिनका जो आपकी औरंगाबाद जो शहर था, उस औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर शंभू आपका संभाजी नगर कर दिया। ठीक है ना, इनके बेटे का नाम था संभाजी। इसके अलावा जो संभाजी थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई में वो नहीं हारे। जय हो शंभू राजे की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव दैट एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी है। तो कौन सी आपकी जो पुस्तक है वो किस व्यक्ति ने लिखी है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी पुस्तक सरोजनी नायडू ने लिखी है। किसने लिखी है, सरोजनी नायडू ने। ये आपके पुस्तक वाले आपको खुद देख लीजिएगा, 1 या 2 प्रश्न आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था, सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न करोगे तो आपके जो अगले एग्जाम भी है, जैसे कि आपका एसएससी जीडी का भी होने वाला है, और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी वैकेंसी निकला हुआ है, और अदर जो एसएससी के एग्जाम उनमें भी प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़कर। करंट अफेयर्स भी पूछ लेते, लेकिन करंट अफेयर्स उतना ज्यादा नहीं पूछते। अगला देखिए, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य रहने का रिकॉर्ड है। तो वो कौन से व्यक्ति है जो सर्वाधिक यानी बहुत सारे लोकसभा का सदस्य रहा। ठीक है, सबसे अधिक लोकसभा का सदस्य रहा कौन सा व्यक्ति है, वो है आपका इंद्रजीत गुप्ता, जो सबसे अधिक बार आपका लोकसभा का सदस्य रहा है, इंद्रजीत गुप्ता। अगला देखिए, देखो, अंबुबाची मेला शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो अंबुबाची जो मेला है वो आपका गुवाहाटी शहर में, कहाँ पर, गुवाहाटी शहर में देवी शक्ति के मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो गुवाहाटी कहाँ पर है, ये आपका आसाम में है। कहाँ पर है, असम में। असम में आपका कामाख्या देवी मंदिर भी है। अगर पूछे गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अगला देखिए प्रश्न, भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है। तो कहां पर गोलाधोरा स्थल स्थित है, तो ये भाई गुजरात में स्थित है। कहां पर, गुजरात में। ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके यहाँ से जो प्रश्न है वो ज्यादा बन रहे हैं, तो उसी के हिसाब से रणनीति बनाइए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो कैंडिडेट पढ़ते रहते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं। आप दिमाग से चलिए कि कहाँ से इनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही आप रणनीति बनाइए, क्योंकि कंपटीशन है वो बढ़ गया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जिसमें जीडीपी संख्या के वित्तीय वर्ष 2021 के Q1 में वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वो है आपका कृषि। कौन सा, कृषि। आपका एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा क्षेत्र है। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 1978 में शुरुआत के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP का देश में सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विस्तार से कब किया गया था। तो कब किया गया था ये आपसे पूछा गया। तो ये आपका 1985 में, कब, 1985 में किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपका 1885 में हुई। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला देखिए, मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर डोडो राज्य में स्थित है। तो जो आपका मुसम्मन बुर्ज है वो आपको उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश में आपका एक अष्टकोणीय टावर है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके
वो योगी आदित्यनाथ जी है, और गवर्नर जो है वो आपका गवर्नर यानी राज्यपाल वो आपकी आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो है वो आपके केशव प्रसाद मौर्य है। ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं उसके वो होता है ना स्वास्थ्य मंत्री, वो आपके ब्रजेश पाठक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2020 में सनराइज मिशन की घोषणा की थी, जो उस बिंदु का पता लगाने के लिए था जहां सूर्य पर विशाल कण उत्पन्न होते हैं और वे अंतरिक्ष में विस्तार करते हुए विकसित होते हैं। तो कौन सी वो एजेंसी थी, वो थी आपकी नासा। कौन थी? नासा। ये कहाँ की एजेंसी है? या भाई अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की एजेंसी है। ठीक है, और अपनी अपनी कौन सी है इसमें? अपनी है इसरो। भारत की कौन सी है? इसरो है। अगला देखिए, राज्यसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण के नियम का कौन सा नियम विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है? तो कौन सा ऐसा नियम है? वो है आपका नियम 230। कौन सा? नियम 230। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, करंट अफेयर से। 2019 में किस टीम ने एशेज क्रिकेट श्रृंखला की जीत को बरकरार रखा? तो कौन सा ऐसा देश है? वो है आपका देश है, टीम पूछा है। तो कौन सी देश की टीम है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश की टीम। तो ऑप्शन 3 आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, भारत सरकार ने हर घर नल योजना के तहत भारत में सभी घरों में डॉट तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। मतलब जो आपकी यह योजना है, हर घर नल से जल, ये कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक संपन्न हो जाएगी और कब तक आपके घरों में पानी आने लगेगा? तो ये जो आपकी प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य है समाप्त करने का, वो आपका 2024 तक रखा गया है। मतलब 2024 तक पूरा फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, तो आपकी भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजना चलाई जाती है, तो वहां से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। इसके अलावा आपके पुरस्कार हो गए, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे साहित्य से, चाहे नोवेल से, चाहे आपका फिल्म से, तो वहां से भी आपके प्रश्न बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, जनवरी 2020 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर किस भारतीय अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो कौन सी किया गया, कौन सी वो भारतीय अभिनेत्री है? वो है आपकी दीपिका पादुकोण। कौन सी है? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो कौन से आपके प्रधानमंत्री अपने भारत देश के? वो है आपके मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये वाला कि सर्वोच्च आपका जो नागरिक पुरस्कार है पाकिस्तान का, निशान ए पाकिस्तान, तो कौन से प्रधानमंत्री है? मोरारजी देसाई। ये अच्छा है, इसको नोट कर लो। अगला देखिए, भारत में आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? तो भारत में कहाँ मिलेगा? ये आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? चंडीगढ़ में। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला देखिए, बजट 2020 के अनुसार प्रति वर्ष $1.5 से कम की समस्त आयकर मुक्त होगी। मतलब कितने रुपए अगर आप साल में कमाते हैं तो कितने रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो अगर सालाना आपकी आय 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा। तो उसने पूछा है कि किसको आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो आपको पूछा ना कर मुक्त होगी, तो आपका मतलब टैक्स से मुक्त होगी, तो वो आपका 5 लाख तक अगर आपकी आय है तो फ्री होगी। ठीक है, अगर 9 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 7 है तो भी टैक्स, 10 है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत में महिलाओं के लिए 2011-15 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो कितनी थी? तो वो थी आपकी 70 वर्ष। कितनी थी? 70 वर्ष। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो जो आपका ये नाटक है द पोस्ट ऑफिस, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो आपका राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला देखिए, वर्ष 2020 में भारत सरकार ने सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि
की है, जिसमें भारत के कृषि वर्ष 2018-19 और 19-20 के लिए उत्पादन की भारित औसत लागत के डैश का प्रति लाभ है। तो कितने प्रतिशत? 50%। कितना? 50%। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रति खुराक ओपीवी वैक्सीन की कितनी बूंदें सुझाई हैं? तो कितनी बूंदें सुझाई हैं? तो 2 बूंदें सुझाई हैं। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सर्वेक्षण से पहले पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र डैश की एक निश्चित वार्षिक दर से बढ़ा। तो कितना बढ़ा? ए आपका 7.9% बढ़ा। कितना? 7.9%। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित के भारत के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया? तो कौन सा संशोधन था? वो आपका 31वां संशोधन। कौन सा था? 31वां संशोधन। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना निर्धारित किया गया था? तो कितना निर्धारित किया गया? वो आपका 4.59% निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, पानी को कठोर बनाने वाले 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो जो पानी को कठोर बनाते हैं वो है आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम, Mg और आपका Ca। ठीक है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो कि आपका पानी को कठोर बनाने के लिए उपयुक्त है। अगला देखिए, कैन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित से होकर बहती है? तो जो आपकी कैन नदी है वो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। ठीक है ना, फिर आपका ये जमुना में मिल जाती है। ठीक है ना, बेतो आती है तो हमीरपुर में, बांदा के निकट जो आपका पड़ोसी जो आपका जिला है, तो वहाँ पर यमुना में आपका ये बेतवा मिल जाती है। फिर थोड़ी आगे जाके फिर आपका एक कैन नदी भी मिल जाती है। तो ऑप्शन 4 आपका पन्ना टाइगर। और ये भी होता है कि सबसे बड़ी खदान मतलब सबसे ज़्यादा हीरे किससे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको पन्ना की खदान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पन्ना में ही सबसे अधिक हीरे पाए जाते हैं अपने भारत देश में। अगला देखिए, पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो अगर आपने नाम सुना हो तो वही है। 2019 में 12 टीम वाली प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो कौन सा संस्करण था? वो था आपका 7वां संस्करण। कौन सा? 7वां। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, ढीमसा एक लोक नृत्य जो देश की जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ढीमसा जो आपका एक लोक नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो किस राजवंश ने कराया था गोलकुंडा किले का निर्माण? तो एक काकतीय वंश। किसने? काकतीय वंश ने करवाया था। काकतीय वंश, काकतीय राजवंश ने करवाया था। ठीक है, अगला देखिए, भरथरी मालवा क्षेत्र के डैश का एक लोकप्रिय रूप जो पूर्व राजा और संत राजा भरथरी की लोक कथाओं पर आधारित है। तो क्या है? वो है आपका संगीत। संगीत का एक लोकप्रिय रूप। ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर संगीत। अगला देखिए, संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का जो 5वां सत्र था वो आपका 14 से 30 अगस्त 1947 में किया गया। कब? 14 से 30 अगस्त 1947 में। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2019 जीता था? तो कौन सी टीम थी? वो थी कौन थी? गोकुलम केरल। कौन सी टीम थी? गोकुलम केरल। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876। कब किया गया था? 1876 में किया गया था। अगला देखिए, असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस विचार को डैश में प्रोत्साहित किया गया था। तो कब प्रोत्साहित किया गया था? इसको इकोनॉमिक सर्वे 2020 में प्रोत्साहित किया गया था। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? वो है आपके अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो पानी में अगर हम नमक डालोगे तो इसका जो क्वथनांक रहेगा वो इसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, पॉलिटिक्स है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो आपका अनुच्छेद 312। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्किड सेंसस 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती हैं? तो किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि आपका पूर्वी राज्यों के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, हौजागिरी रिंग आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो डैश राज्यों में किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है? हौजागिरी, ये आपका त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य में आपको फोंग पुई या द ब्लू माउंटेन मिलेगा? तो कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा। तो मिजोरम आपका एक राज्य है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला देखिए, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन डॉट राज्य में किया गया था। तो भारत की जो प्रथम सहकारी समिति थी उसका गठन कर्नाटका राज्य में किया गया था। कहाँ पर? कर्नाटका में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की? तो कौन सा देश है? वो है आपका फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला देखिए, खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत निवृत्ति वेतन लाभ प्राप्त करने का मापदंड क्या है? तो क्या है? 1.5 करोड़ से कम राजस्व। ठीक है ना, ये आपका प्रावधान है। अगर आपका 1.5 करोड़ से कम राजस्व है तो आप इसके लिए लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए, मेंटडू नदी किस राज्य में बहती है? तो जो आपकी मेंटडू नदी है ये आपका मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में बहती है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।